स्टार्ट होता है और हमें दिखता है एक हंटर जो डंजन के अंदर होता है। तभी अचानक से उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि फ्रॉस्ट मार्च होता है, जो हमें सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में दिखा था। वो यहाँ किसी फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को ढूंढने आया था, बट यहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। वैसे फ्रेगमेंट ऑफ लाइट कौन है ये अभी तक रिवील नहीं किया जाता, बट मुझे पता है, लेकिन अभी स्पॉइलर नहीं दूंगा। अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट में जरूर बताना। तभी वहाँ एक और मोनार्च आ जाता है। वो देखने में काफी अजीब और क्रीपी लगता है। वो दोनों ईस्ट के एक जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ शैडो मोनार्च है। मतलब बेसिकली वो जिन्वो की बात कर रहे होते हैं। फिर दूसरा मोनार्च बोलता है ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट भी उसी कंट्री में है। तभी फ्रॉस्ट मोनार्च एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस करता है और हमें दिखता है कि वहाँ एक और हंटर आ रहा होता है। आप लोग गेस करो कौन हो सकता है ये। फ्रॉस्ट मोनार्च समझ जाता है कि ये उसी की चाल थी हमें यहाँ बुलाने के लिए। तभी वो हंटर बोलता है तुम लोग कहीं कोरिया की तो बात नहीं कर रहे। फ्रॉस्ट मोनार्च कहता है अगर हम बात कर भी रहे हो तो तुम्हें क्या। इधर वो दूसरा मोनार्च एक पोर्टल खोलता है और फ्रॉस्ट मोनार्च को बोलता है हमारे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। फ्रॉस्ट मोनार्च भी कहता है अगर तुम हमें रोक सकते हो तो रोक लो, और जाने लगते हैं। वो हंटर बोलता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, और वो अटैक कर देता है। लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्च एक आइस वॉल बना करके उसके अटैक को रोक लेता है। हमें पता चलता है कि ये हंटर और कोई नहीं जिन्वो के फादर होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रेड गेट दिखाया जाता है जिसमें जिन्वो गया था। वहाँ अब उसका सामना डंजन के बॉस से होता है। बॉस काफी गुस्से में होता है और बोलता है तुमने अब तक बहुत अच्छा फाइट किया और जिंदा भी हो, बट अब तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। इस जंगल में चारों तरफ मेरी आर्मी पहले से ही छिपकर बैठी है। फिर वो अपने आर्मी को आवाज लगाता है, बट बहुत देर तक वहाँ कोई नहीं आता। जिन्वो स्माइल करता है और अपनी शैडो आर्मी को बाहर आने के लिए कहता है, और हमें दिखाई देता है कि जिन्वो की शैडो सोल्जर्स ऑलरेडी सब मॉन्स्टर को मार चुके थे और वो लोग उनकी डेड बॉडीज लेकर के बाहर आ जाते हैं। ये देख करके बॉस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपने बचे हुए मॉन्स्टर को अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन इधर जिन्वो भी अपने शैडो सोल्जर को भेज देता है। जिन्वो के शैडो सोल्जर आसानी से सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं। अब सिर्फ बॉस बचता है। वो ये सब देख करके गुस्सा हो जाता है और जिन्वो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी टस्क अपने ग्रेविटेशन मैजिक का यूज करके उसे जमीन पे पटक देता है। फिर जिन्वो बॉस के पास जाता है और कहता है मेरे सवालों का सही जवाब दो तो शायद तुम्हें कम दर्द होगा। लेकिन बॉस कुछ बोलने से पहले ही मर जाता है। जिन्वो समझ जाता है कि सिस्टम फिर से इंटरफेरेंस कर रहा है। तभी उसे याद आता है डीमन कैसल क्लियर करने के बाद उसे एक की मिली थी जो सिर्फ लेवल 100 होने के बाद ही यूज हो सकती थी। चूँकि जेजू आइलैंड रेड के बाद उसका लेवल 100 हो चुका था, तो वो उस की को अपने इन्वेंट्री से निकालता है और उसके सामने उस की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। उसे पता चलता है कि ये की डबल डंजन वाले टेम्पल की है, वही डबल डंजन जहाँ जिन्वो को उसकी पावर मिली थी। ये काफी बड़ी बात होती है जिन्वो के लिए, क्योंकि जिस सिस्टम की वजह से वो इतना स्ट्रांग बना है उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। और जब भी उसने सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश की तब सिस्टम ने इंटरफेरेंस कर दिया। लेकिन अब फाइनली सिस्टम खुद उसे बुला रहा था। वो सोचता है चलो फाइनली अब सिस्टम के बारे में जान पाऊंगा। लेकिन तभी वो देखता है कि इस की पर एक टाइमर लगा है 417 घंटे का, मतलब वो अभी यूज नहीं कर सकता उसको। वो सोचता है इतना वेट किया है तो थोड़ा और सही। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है